हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड जो 2016 में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे आज। आज का सेशन हमारा रहेगा सारे एक पूरे पेपर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्व करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसमें आए हुए उसको देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो था विच रिवर यूज टू बी कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। सॉरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है, तो हमें पता है हमारा आंसर क्या है, दामोदर, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अच्छा, क्या करता है, क्या होता है, क्या एक्चुअली क्या है कि जो प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल है, प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल है, प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे ये बहुत हमेशा जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा आता रहता है। इस वजह से इसको नाम दे दिया गया है सॉरो ऑफ बंगाल। कौन सा रिवर है, दामोदर, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, सेकंड हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उस समय पूछा गया था और आज के भी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और द क्वेश्चन इज इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। मतलब BRICS, ये जो ब्रिक्स है इसमें बी को क्या कहा जाता है, तो हम लोगों को पता है बी को कहा जाता है ब्राज़ील। बी को कहा जाता है ब्राज़ील। सभी कंट्रीज़ के नाम देख लेते हैं हम लोग। आर को कहा जाता है रसिया, रशिया। आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हो गए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसका फाउंडेशन के बाद साउथ अफ्रीका एक्चुअली क्या है, साउथ अफ्रीका का इंडक्शन ब्रिक्स में 2010 में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका का इंडक्शन हुआ था, मतलब उसमें ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ था। बिफोर 2010 ये BRIC के नाम से जाने जाते थे। एस इसमें नहीं था, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अच्छा, जो इसका पहला सेशन हुआ, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ इसका रशिया में, रशिया में हुआ। ठीक है, इसी में हम लोग और आगे देखते हैं, इसी में हम लोग और आगे देखते हैं कि इसका जो 11th मीटिंग है, 11th सेशन है, कहाँ पर हुआ। 11th 2019 में हुआ था। 11th जो है 2019 में हुआ था। 11th मीटिंग 2019 में हुआ था और ये हुआ था ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। जो 12th है वो होना था 2020 में, बट ड्यू टू कोरोना इसे कैंसिल कर दिया गया। ये होना था रशिया में। 2018 का भी देख लीजिए, 10th मीटिंग। ये तीनों में से कोई ना कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये हुआ। अच्छा, हम लोग 11th मीटिंग जो 2019 में हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट न्यूज़ में रहा, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ब्राज़ील के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ब्राज़ील, इसकी जो कैपिटल है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा रियो डी जेनेरियो से। ठीक है, ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। जो ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक बड़ा देश है, बड़ा देश है, बिग कंट्री, बिग कंट्री इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, ब्राज़ील में जो है एक 7 वंडर भी है,
ब्राज़ील में वन ऑफ द 7 वंडर भी ब्राज़ील में है, उसका नाम है क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू। वन ऑफ 7 वंडर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक 7 वंडर में से एक वंडर ब्राज़ील में भी है, उसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। वहाँ पे जो है टेरेन है जिस पे ऐसे करके क्राइस्ट खड़े हैं, वहाँ पे वो जो कि 7 वंडर में से आता है। जो बाकी के 6 वंडर हैं वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं हम लोग। तो जो इसका थीम था, जो 2019 ब्राज़ील मीटिंग का जो थीम था, उसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। थीम मतलब विषय, किस विषय पे 2019 का सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में? वो हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, ये विषय था, याद रखना है आपको। 10th का भी जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ 10th मीटिंग, 11th मीटिंग याद रखना है ब्राज़ील में हुआ, 12th याद रखिए रशिया में हुआ जो कि कैंसिल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 7 वंडर एक ब्राज़ील में भी है, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको इससे मिली। सेकेंड चीज़ है, इसका करेंसी भी याद रखिएगा, करेंसी भी पूछा जा सकता है करेंट कैपिटल वगैरह वाले में। करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था आपका ब्रिक्स से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बताना मैं छूट गया हमको, ये मैंने भी बताया कि 2010 में साउथ अफ्रीका जो है इंडक्शन हुआ, और उससे पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुआ 2009 में वो रशिया में हुआ। तो 2011 में 5 सदस्य जो टीम थी, मतलब जो साउथ अफ्रीका के इंडक्शन के बाद जो मीटिंग हुआ पहली बार वो 2011 में हुआ, और ये मीटिंग हुआ आपका चाइना में, ये चाइना में हुआ, और ये थर्ड मीटिंग था जब 5 देश मीट किए थे, मुलाकात किए थे 2011 में चाइना में। इससे पहले 2009 में मीटिंग हुई थी जो कि रशिया में हुई थी, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका का इंडक्शन हुआ ब्रिक्स में, फिर उसमें एस जुड़ गया, फिर जो 5 टीम के हेड थे, 5 कंट्री के हेड थे, वो थर्ड मीटिंग करते हैं कहाँ? चाइना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन हमेशा बनते आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स? हम सबको उम्मीद है पता ही होगा महाराणा प्रताप के बारे में, मेवाड़ के राजा थे, उनके घोड़े का नाम पूछा जा रहा है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम महाराणा प्रताप के हॉर्स नेम इज, क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते होंगे, चेतक। इसकी मृत्यु जो है वो होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि राजस्थान में है। किसके किसके बीच हुआ था हम लोगों को पता है, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर।
कब हुआ था, डेट भी जान ले, कब हुआ था, 21 जून 1576 में, 1576 में हुआ था, ठीक है। और महाराणा प्रताप जो हैं कहाँ के राजा होते थे, मेवाड़ के, मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, राजपूत किंग थे महाराणा प्रताप। मतलब टोटली ये महाराणा प्रताप या राजपूत के बीच में कहें, राजपूत वर्सेस अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी 21 जून 1576 हल्दी घाटी में। यहाँ पे चेतक की मर भी गया था उनका घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ठीक है। ये हल्दी घाटी ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके किसके बीच हुई, तो याद रखिए राजपूत किंग महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर मुगल, ठीक है। कब हुई, 21 जून 1576, क्योंकि 2-3 जो हैं युद्ध दे दिए जाते हैं, जैसे कि ये हल्दी घाटी दे दिया, फिर बोल देगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए, जैसे हमको पता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि 1757 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, 1757 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश का जो गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव इसमें इतना करप्शन कर लिया था कि लास्ट में इसको जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसने ये सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी का फिर उसके बाद प्लासी दे देगा, तो कौन पहले हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि हल्दी घाटी पहले हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी बाद में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्कोप का जो है किसने इन्वेंशन किया था, आप लोगों को उम्मीद है पता ही होगा, थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, हु इन्वेंटेड, क्वेश्चन इज हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, इजी है, गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो, गैलीली, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अभी तो बस थर्मोस्कोप के बारे में बता रहे हैं, इन्वेंशन के बारे में मैं एक क्लास लूँगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होंगे, जिसमें एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह में पूछे गए होंगे, उनका मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा जिसमें सारे केवल इन्वेंशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा 2016 में पूछा गया था कि हु इज़ हैकर, हैकर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हैकर किसे कहा जाता है, सिंपल है, आप ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ के उसको समझ जाओगे, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, समझ में जाओगे आप, अ पर्सन who uses computers to gain unauthorized access to data, मतलब इसका हिंदी में भी देख लेते हैं, एक व्यक्ति जो डेटा का अनाधिकृत उपयोग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता हूँ, ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई आपकी हैकिंग की, का उपयोग करता हूँ। अच्छा, हैकिंग से रिलेटेड, जैसे कि हैकिंग के मेरे बारे में बताया मैंने, हैकिंग के बारे में इसको मैंने बताया, आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा जिसमें मैं 2019 और 2020 में यूज़ किए हुए ऐसे वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि हर्ड कम्युनिटी,
ठीक है, हर्ड कम्युनिटी अभी बहुत चर्चा में है। ऐसे वर्ड जो अभी बहुत चर्चा में हैं 2019 के 2020 के कुछ चुने हुए 10 वर्ड्स जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे उम्मीद है कि आजकल जो है आते हैं एग्ज़ाम में, खास करके UPSSC, UPPSC वगैरह एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे वर्ड, जैसे कि हर्ड कम्युनिटी। अभी कोरोना को लेकर हर्ड कम्युनिटी की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसको, कुछ उसका अलग से क्लास लेके उसको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद। आर्टरीज मतलब धमनियाँ, धमनियाँ कहा जाता है आर्टरीज को। धमनियाँ, आर्टरी रक्त ले जाती हैं जो किससे भरा होता है, किससे भरा होता है? आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, आर्टरीज के बारे में है ये। आर्टरीज दो होते हैं, एक आर्टरीज हैं, एक वेन्स है। आर्टरीज के बारे में पूछा है, वेन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टरीज पहले देख लें, ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब रक्त वाहिका, रक्त वाहिका के थ्रू जो है फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स एक सेकेंड। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अभी मैं हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश करने में तुरंत मैं जो है कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, तो मैं इसका हिंदी अभी 2 सेकेंड में बताता हूँ। आर ब्लड वेसल्स डैट कैरी ब्लड, डैट कैरी ब्लड अवे। याद रखिएगा, ये अवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अवे दूर ले जा रहा है, किससे दूर ले जा रहा है भैया? किससे दूर ले जा रहा है? फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट, हार्ट से, दिल से ये दूर ले जा रहा है। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसके थ्रू? ब्लड वेसल, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिका, रक्त वाहिका, रक्त वाहिका बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज जो है किसका पार्ट होता है? हमको पता होना चाहिए। आर्टरीज जो हैं ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जिसे हम लोग संचार प्रणाली कहते हैं। संचार प्रणाली, संचार प्रणाली कहते हैं, ठीक है। यही जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहाँ तक? सेल्स तक, सेल्स तक ले जाता है, ठीक है, जो कि सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेन्स की तरफ देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जा रहा है कहाँ तक? सेल्स तक ले जा रहा है। वेन्स का क्या काम है? ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ऑर्गन से, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। नोट में यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ मैं एक चीज़, आर्टरीज जिसको बोलते हैं हम लोग धमनियाँ, आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट टू ऑर्गन, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाता है? ऑर्गन से
फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, वैसे ये यूपी पीएससी में पूछा गया था, जिसका रेलवे ने बखूबी इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत जगह ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको हिंदी में भी दिख जाएगा लेफ्ट साइड में। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन, कि ऑप्शन जितने दिए गए हैं, जैसे चार मीनार दिया गया हुआ है, ताजमहल, इत्माद-उद-दौला, ठीक है, इसमें से ये पूछ रहा है बीवी का मकबरा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें डेड पर्सन का मकबरा नहीं है, ठीक है, मेमोरियल नहीं है। तो याद रखिएगा चार मीनार कोई मकबरा नहीं है, चार मीनार जो है ये मकबरा नहीं है, मकबरा नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, ये बना हुआ है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना 1591 में बना हुआ था, 1591 में बना था। ठीक है, चार मीनार जो है स्टेट एम्बलम है हैदराबाद ऑफ तेलंगाना सरकार का, स्टेट ऑफ तेलंगाना का एम्बलम है, इस चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं एम्बलम है इसका, स्टेट ऑफ तेलंगाना का, स्टेट ऑफ तेलंगाना का। ठीक है, इसमें जो तीन ऑप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन बस एक चीज़ अच्छा किया कि अपनी वाइफ का जो है मकबरा एटलीस्ट बनवा दिया। ठीक है, तो ये था बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। ठीक है, इनके बीवी का जो नाम था, बेगम का जो नाम था, वो नाम था दिलरास बानो बेगम, ऑल्सो नोन एज को मैं अगर AKA लिखता हूँ आका, ठीक है, AKA लिखता हूँ, ऑल्सो नोन एज, इनको बोला जाता था रबियाउ दौरानी। ठीक है, ये बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए औरंगजेब वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है ताजमहल, हम लोग जानते ही हैं, खूब फ़ोटो खिंचवाते हैं वहाँ पे जाके। ताजमहल के बारे में पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आगरा में है, ये चीज़ याद रखिएगा, आगरा में है। फिर एक और है ऑप्शन में इत्माद-उद-दौला, ये भी जो है आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज कार्ला। कार्ला इंपॉर्टेंट है, की वर्ड है, याद रखिएगा, इसको पकड़ के रखिए। कार्ला क्या है? कार्ला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड नियर महाराष्ट्र। कहाँ पे लोकेटेड है ये? महाराष्ट्र में। कार्ला है एक बुद्धिस्ट केव है, कार्ला जो है क्या है? कार्ला एक बुद्धिस्ट केव है। कार्ला इज अ बुद्धिस्ट केव। कहाँ सिचुएटेड है? लोनावला महाराष्ट्र।
लोनावला महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो रीजन है, एक्चुअली ये जो रीजन है वो नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न करता है, डिवाइड करता है। इट इज़ अ रीजन दैट मार्क डिवीज़न बस यहाँ कीवर्ड है, याद रखिएगा। जो नॉर्थ और साउथ को ये डिवाइड करता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ रीजन को डिवाइड करता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड फॉर फर्स्ट टाइम? पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके तहत हम लोग को 1951 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए थे। किस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन दिए गए थे? फंडामेंटल राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन किए गए थे, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। तो अभी बस हम लोग को इतना जानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पहली बार कब हुआ। तो याद रखना है 1951 में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट, संशोधन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? किस स्पोर्ट से, किस खेल से कर्णम मल्लेश्वरी जी जो हैं एसोसिएटेड हैं? कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा। ये एसोसिएटेड हैं वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन। ये पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली महिला है जिसने 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में। विन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक। अच्छा, यहाँ मेरा ग्रामर मत सही करने लीजिएगा, विन लिखे तो लिख लीजिए वॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून? पहला कौन सा सैटेलाइट है जो कि हमारे मून को ऑर्बिट करता है, किया? याद रखिएगा ये मेनलेस है, मेनलेस। हम मेन की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा जो है स्पेसक्राफ्ट जो है इंसान को पहली बार मून में ले गया। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि पहला ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में गया और मून का चक्कर लगाया। तो याद रखिएगा फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून इस क्या नाम है? लूनो 10, ठीक है। ये फर्स्ट सैटेलाइट था, ठीक है। ये गया था मार्च 31, 1966 में। फिर उसी के 3 साल बाद अपोलो 11 जो है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट